व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी आने के बाद से लोग कतई हवा चल रहे हैं और दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाना शुरू कर चुके हैं। इतना नेगेटिव इम्पैक्ट देखकर व्हाट्सएप डैमेज कंट्रोल मोड में आ गया है, मतलब कि बिगड़ी को बनाने की कोशिश कर रहा है। ट्विटर पर पोस्ट डालकर और अखबारों में बड़े बड़े ऐड देकर लोगों को समझा रहा है कि आपकी चैट अभी भी सुरक्षित हैं। मगर व्हाट्सएप के ऐड में कई कई बातों में और इनकी प्राइवेसी पॉलिसी में लिखी हुई चीज़ों में कई सारे विरोधाभास हैं। मतलब कि ऐड कुछ कह रहा है और प्राइवेसी पॉलिसी कुछ और। पहले देख लेते हैं कि व्हाट्सएप ने अपने ऐड और ट्विटर पोस्ट में क्या कहा है। व्हाट्सएप का ऐड क्या कहता है? व्हाट्सएप कहता है कि इनकी पॉलिसी में जो बदलाव हैं वो आपकी पर्सनल चैट को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करते हैं। ये अपडेट सिर्फ बिजनेस अकाउंट से बात करने को लेकर है और ये ऑप्शनल है, यानी कि आप चाहें तो व्हाट्सएप पर किसी भी बिजनेस से बात ना करें। अगर आप व्हाट्सएप पर किसी बिजनेस से बात करते हैं तो वो बिजनेस उस बातचीत को फेसबुक से साझा कर सकता है और फेसबुक इसे आपकी जानकारी में जोड़कर इसके हिसाब से आपको ऐड दिखा सकता है। व्हाट्सएप का कहना है कि बाकी सारी चीज़ें पहले जैसी हैं। व्हाट्सएप ने अपने ऐड और ट्विटर पोस्ट पर ये बातें भी कही। व्हाट्सएप और फेसबुक ना तो आपकी प्राइवेट मैसेज देख सकते हैं और ना ही आपकी कॉल सुन सकते हैं। व्हाट्सएप इस बात का रिकॉर्ड नहीं रखता कि आप किससे चैट या कॉल कर रहे हैं। आप व्हाट्सएप पर जो लोकेशन दूसरों के साथ शेयर करते हैं उसे ना व्हाट्सएप देख सकता है और ना ही फेसबुक। व्हाट्सएप आपके फ़ोन में मौजूद कॉन्टैक्ट्स को फेसबुक के साथ शेयर नहीं करता है। व्हाट्सएप पर बने हुए ग्रुप प्राइवेट ही रहेंगे। व्हाट्सएप के ऐड और प्राइवेसी पॉलिसी में क्या फ़र्क है? व्हाट्सएप के ऐड में किए हुए क्लेम में से सिर्फ कुछ बातें ही इनकी प्राइवेसी पॉलिसी से मेल खाती हैं और बाकी सब चीज़ों पर सवालिया निशान ही लगते हैं। ये बात सही है कि व्हाट्सएप और फेसबुक ना तो आपके प्राइवेट मैसेज देख सकते हैं और ना ही आपकी कॉल सुन सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि प्लेटफॉर्म पर चैट और कॉल दोनों पर ही एंड टू एंड एन्क्रिप्शन लगा हुआ है। यह एन्क्रिप्शन ग्रुप पर भी चालू है, इसलिए ग्रुप के प्राइवेट होने की बात भी सही है। मगर जब व्हाट्सएप कहता है कि पॉलिसी में बदलाव सिर्फ बिजनेस से बातचीत को लेकर हैं, चैट का रिकॉर्ड नहीं रखता, कॉन्टैक्ट को फेसबुक से साझा नहीं करता और चैट में शेयर की हुई लोकेशन को नहीं देख सकता, तब भरोसा करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आप देखिए कि व्हाट्सएप ने अपने नए FAQ यानी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में फेसबुक के साथ साझा किए जाने वाले डेटा के बारे में क्या कहा है। लेफ्ट में इंग्लिश में लिखे हुए डॉक्यूमेंट का स्क्रीनशॉट लगा है और राइट में उसका ट्रांसलेशन है। व्हाट्सएप इस वक्त कई तरह की जानकारी फेसबुक कंपनियों के साथ साझा करता है। हम जो जानकारी फेसबुक कंपनियों को देते हैं उनमें शामिल है आपकी अकाउंट रजिस्ट्रेशन की जानकारी, जैसे आपका फ़ोन नंबर, लेन देन का डेटा, सर्विस से जुड़ी जानकारी। ये जानकारी कि आप हमारी सर्विस का इस्तेमाल करके किस तरह दूसरों से इंटरैक्ट करते हैं, जिसमें बिजनेस भी शामिल है। मोबाइल डिवाइस की जानकारी, आपका IP एड्रेस और इसमें बाकी जानकारी भी शामिल हो सकती है जो हम प्राइवेसी पॉलिसी के इन्फॉर्मेशन वी कलेक्ट वाले हिस्से के तहत लेते हैं या आपको नोटिस देकर लेते हैं या आपकी कंसेंट लेकर लेते हैं। व्हाट्सएप अपने ऐड में कहता है कि प्राइवेसी पॉलिसी में जो बदलाव हैं वो सिर्फ बिजनेस अकाउंट को लेकर हैं, मगर इनके FAQ और प्राइवेसी पॉलिसी में लिखा है कि आप इनकी सर्विस का इस्तेमाल करके किस तरह से दूसरों से इंटरैक्ट करते हैं, जिसमें बिजनेस भी शामिल है। इंग्लिश में लिखा है इंक्लूडिंग बिजनेस, और इंक्लूडिंग शब्द का मतलब सिर्फ और सिर्फ नहीं होता बल्कि शामिल होता है। व्हाट्सएप कहता है कि यह इस बात का लॉग नहीं रखता कि आप किससे चैट पर या कॉल पर बात कर रहे हैं, मगर इनकी प्राइवेसी पॉलिसी में इसका उलट लिखा हुआ है। लेफ्ट में लगे हुए स्क्रीनशॉट में इंग्लिश वाला हिस्सा देख सकते हैं और राइट में उसका ट्रांसलेशन। हमारी सर्विस पर आप क्या करते हैं, हम इसकी जानकारी इकट्ठा करते हैं, जैसे सर्विस, सुधार और परफॉर्मेंस से जुड़ी जानकारी। इसमें यह जानकारी भी है आपकी एक्टिविटी, जिसमें यह शामिल है कि आप कैसे सर्विस का इस्तेमाल करते हैं, आपकी सर्विस की सेटिंग, आप हमारी सर्विस का इस्तेमाल करके किस तरह दूसरों से इंटरैक्ट करते हैं, जिसमें बिजनेस भी शामिल है। आप किस वक्त, कितनी बार और कितनी देर के लिए व्हाट्सएप पर एक्टिव रहते हैं और लोगों से बात करते हैं। लॉग फाइल्स, निदान, क्रैश वेबसाइट और परफॉर्मेंस की लॉग्स और रिपोर्ट्स। अब लोकेशन वाले पार्ट पर आते हैं। व्हाट्सएप ऐड में और ट्विटर पोस्ट पर कहता है कि आप व्हाट्सएप पर जो लोकेशन दूसरों के साथ शेयर करते हैं उसे ना व्हाट्सएप देख सकता है और ना ही फेसबुक। मगर इनकी प्राइवेसी पॉलिसी में एक जगह पर छोटा सा लिखा है, यू कैन नॉट शेयर योर लोकेशन विद योर कॉन्टैक्ट्स इफ यू डू नॉट परमिट अस टू कलेक्ट योर लोकेशन डेटा फ्रॉम योर डिवाइस। मतलब कि व्हाट्सएप का इस्तेमाल करके आप तभी अपनी लोकेशन को दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं जब आप व्हाट्सएप को अपने फ़ोन से लोकेशन डेटा इकट्ठा करने की इजाज़त देंगे।
ये तो रही एग्जैक्ट लोकेशन की बात। बाकी मोटा माटी लोकेशन यानी कि आपका आईपी एड्रेस तो व्हाट्सएप लेता ही और फेसबुक के साथ शेयर भी करता है, और ये बात FAQ में भी लिखी है। व्हाट्सएप ऐड में कहता है कि ये आपके फ़ोन के कॉन्टैक्ट को फेसबुक के साथ शेयर नहीं करता। अब यहाँ पर एक दुविधा है। FAQ में व्हाट्सएप कहता है कि प्राइवेसी डॉक्यूमेंट में इंफॉर्मेशन वी कलेक्ट वाले हिस्से में लिखी हुई जो भी जानकारी ये इकट्ठा करता है उसे फेसबुक के साथ साझा कर सकता है। इसने इंग्लिश वाले मे शब्द का इस्तेमाल किया है, यानी कि ये नहीं लिखा कि करेगा, बल्कि ये लिखा कि कर सकता है। यानी कि इस हिस्से में जो भी जानकारी लिखी है, जो भी जानकारी व्हाट्सएप कलेक्ट करता है, वो शेयर हो रही है या नहीं, इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। बहरहाल इन्फॉर्मेशन वी कलेक्ट वाले हिस्से में ये बात लिखी हुई है कि व्हाट्सएप आपके स्टेटस की जानकारी आपके फ़ोन में मौजूद कॉन्टैक्ट लेता है। अब ये तो व्हाट्सएप ही बताएगा कि इसकी व्याख्या कैसे की जाए। कॉन्टैक्ट शेयर कर सकता है और नहीं भी कर सकता। व्हाट्सएप की नई पॉलिसी को कोर्ट में चुनौती दी गई है। व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी के खिलाफ वकील चैतन्य रोहिला ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई है। इन्होंने व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है। इनका कहना है कि नई पॉलिसी के तहत कंपनी को यह अधिकार है कि वो किसी भी व्यक्ति की वर्चुअल तौर पर कोई भी ऑनलाइन गतिविधि 360 डिग्री में देख सके। याचिका में कहा गया है कि यह किसी भी व्यक्ति के राइट टू प्राइवेसी के अधिकार का उल्लंघन है और ये नई पॉलिसी बिना केंद्र सरकार से इजाज़त लिए बनाई गई है। इस मामले को 18 जनवरी को दिल्ली हाई कोर्ट की एक बेंच सुनेगी। तो बस इस कहानी में इतना ही। मेरा नाम है फैसल। अगर आपके पास व्हाट्सएप से जुड़े कोई सवाल हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहिए द लल्लन टॉप। अब रोज दोपहर 12 बजे लल्लन टॉप लाएगा मैटनी शो, सिनेमा का कंप्लीट शो जहां सनसनी नहीं सेंस होगा। सोमवार बॉलीवुड किस्से, फिल्म और फिल्म वालों की दिलचस्प कहानियां। मंगलवार लल्लन टॉप अड्डा, चौचक बैठ की हेडलाइंस बनाने वाले हीरो हीरोइन डायरेक्टर के साथ। बुधवार कहाँ गए ये लोग जो कभी स्टार थे अब लगता है कि गुमनाम है, उनकी खोज खबर। गुरुवार भारत टॉकीज, बेस्ट ऑफ रीजनल सिनेमा, क्योंकि हिंदी के बाहर भी जाबड़ फिल्में बनती हैं। शुक्रवार स्पॉटलाइट, हफ्ते की सबसे बड़ी सिनेमा न्यूज के हर एंगल पर फोकस। शनिवार को होगा बरगद, फिल्मों के महारथियों से तसल्ली से लंबी बात, सुकून और समझ के साथ। और रविवार को होगी सिने वेला, वेला यानी कि पीरियड, कक्षा, क्लास। ये क्लास लेंगे लल्लन टॉप के सिनेमा एडिटर गजेंद्र। क्लासिक फिल्मों और सिनेमा पर, इसके हर पहलू पर विस्तार से बात होगी। तो रोजाना दोपहर 12 बजे देखिए लल्लन टॉप का मैटनी शो।